दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश के अहम मुद्दे मंदिर मस्जिद विवाद के बारे में। मंदिर मस्जिद विवाद को ले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान आया है और उनके बयान पर क्या असर पड़ेगा, आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मोहन भागवत के बयान पर पूरे देश में कई तरह की चर्चाएं हो रही है, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल क्या उठाए जा रहे हैं, पहले आइए इसको हम समझते हैं और फिर आगे बात करेंगे। दोस्तों, सवाल यह उठाया जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो कह रहे हैं, क्या उसे देश का हिंदू समाज मानेगा? उनके द्वारा दिए गए बयान का कितना असर पड़ेगा? उनके द्वारा यानी मोहन भागवत के द्वारा देश में की गई सद्भावना की वकालत पर कितना असर पड़ेगा? क्या अब थमेगा मंदिर मस्जिद विवाद? दोस्तों, बयान देना अलग बात है और उस बयान को धरातल पर उतारने के लिए पहल किस हद तक की जाती है, यह अलग बात है। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीते बुधवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए देश में सद्भावना की वकालत की। मंदिर मस्जिद पर शुरू हुए विवादों पर नाराजगी भी जाहिर की है। इस बयान का मतलब सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में संभल और राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने के दावों जैसे विवादों को जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से विवाद बढ़े हैं, उस विवादों को जोड़कर लोग देख रहे हैं। दोस्तों, मोहन भागवत जो कह रहे हैं उसे इनकार नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण है कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने मोहन भागवत के इस बयान को आगे बढ़कर समर्थन भी किया है। पर सीधा सवाल यह उठता है कि जो वह कह रहे हैं, यानी मोहन भागवत जो कह रहे हैं, वो इसके लिए किस हद तक पहल करेंगे, यानी आगे आएंगे। अलग अलग समूहों व संगठनों में बटा हिंदू समाज मोहन भागवत की बात मानेगा? इस बीच यह भी सवाल उठता है कि क्या संघ देश के सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है? इसका जवाब भी काफी पेचीदा है। कैसे पेचीदा है, यह भी आप बिंदुवार समझ लीजिए। जानकारों की माने तो देश में मुस्लिम व ईसाई समुदाय की तरह हिंदू समाज किसी एक सेक्ट यानी संगठन से नहीं बंधा है और सभी में इतने बड़े अंतर हैं कि बाहर वाला
चकरा जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि हिंदू धर्म के यहाँ कई बड़े झंडा बरदार हैं, जैसे महंत अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ, सावरकर आदि हिंदू महासभा से जुड़े रहे हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र में शिवसेना बनाकर बाला साहेब ठाकरे ने खुद को हिंदू सम्राट घोषित करने में कामयाबी हासिल कर दी। या यूं कहूं कि बाला साहेब ठाकरे ने खुद को हिंदू सम्राट का दर्जा हासिल कर लिया। बात यही नहीं थमती है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि संघ प्रमुख की भावना के अनुसार संघ परिवार मान भी जाए, सपोज के तौर पर संघ परिवार मान भी जाए, तो उन्हें राम मंदिर के अलावा सिर्फ काशी मथुरा के मंदिरों तक ही सीमित, लेकिन क्या बाकी हिंदू समुदाय उनकी बात पर सहमत होगा? दोस्तों अयोध्या में मंदिर बनने के बाद देश भर के दर्जनों शहरों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि यहाँ मस्जिद के नीचे कभी मंदिर हुआ करता था। कई शहरों में लोकल प्रतिनिधित्व भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग हिंदू संगठनों के लोग अलग अलग तरीके से दावे कर रहे हैं और न्यायालय में पहुंच रहे हैं। दोस्तों यह भी सच है कि अब देश मंदिर मस्जिद विवाद नहीं चाहता है। लोगों के सोच में बदलाव आए हैं। अधिकांश आबादी शांति की बात कर रही है। सद्भावना की बातें समय समय पर होती रही है। भारत को 1947 तक विकसित देश बनाना है तो 25% आबादी से विवाद करके लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। भारत को दक्षिण अफ्रीका से भी सबक लेनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका की शांति से भारत को सीख लेनी चाहिए। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजों ने यह मान लिया कि उनके पूर्वजों ने जो किए थे वह गलत थे। आज गोरे व काले एक साथ शांति में रह रहे हैं और देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।